बता, ऐसे लड़के अच्छे होते हैं कि बुरे, जो मातारी बाप को मारते पीटते हैं? वो मुकावे ही ना दे रहे, इतना ही नहीं, अच्छे से रहना, तुम्हें दिक्कत हो तो बताना, ठीक है? लीजिए, ग्वालियर के घाटी एसडीओपी का एक और अनूठा प्रयास सामने आया है। जी हां, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले एसडीओपी साहब का मदर्स डे पर एक भावुक कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आप भी उनकी जमकर तारीफ करने से नहीं रुकेंगे। जी हां, 10 साल से परेशान एक बुजुर्ग मां को उनका हक उन्होंने दिलवा ही दिया। जी हां, बुजुर्ग मां को बेटा और बहू 10 साल से लगातार प्रताड़ित कर रहे थे, उसके साथ मारपीट भी करते थे। हाईवे पर लगी हुई 2 बीघा जमीन छीनकर मां को घर से भी बेदखल कर दिया गया था। एक मां को दर दर की ठोकर खाने के लिए सड़क पर छोड़ दिया गया था। एसडीओपी की गाड़ी देखकर बुजुर्ग महिला ने गाड़ी के सामने आ जाती है। इसके बाद इस पूरे मामले को समझकर महिला के घर पर वह जा पहुंचते हैं और उसके बाद बेटे और बहू की जमकर क्लास लेते हैं। देखते ही देखते बेटा और बहू की नफरत प्यार और सम्मान में बदल जाती है। बहू और बेटा माँ को बूंदी और पताशा खिलाकर पैर भी दबाते हैं और कसम खाते हैं कि आज के बाद मां को हम परेशान नहीं करेंगे। दरअसल ग्वालियर के घाटी गांव थाना क्षेत्र के भट्ट में पूरा निवासी एक 70 वर्षीय कासिया सहरिया आदिवासी परिवार से ताल्लुक़ रखती है। 11 साल पहले उनके पति का देहांत भी हो गया था। उसके बाद से ही बेटा पंजाब सहरिया, बहू मीना सहरिया उनके साथ में बुरा बर्ताव करते थे। लगातार 10 सालों से उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। बुजुर्ग माँ की हालत अब ऐसी नहीं थी कि वह मजदूरी भी कर सके। बेटे ने 2 मकान थे, वह बेच दिए थे। हाईवे पर बुजुर्ग के नाम से 2 बीघा जमीन भी थी, जिसकी वर्तमान में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास है। उसे भी हथियाने के लिए बेटे ने उनके साथ में मारपीट करी और इसके बाद जब मां नहीं मानी तो मां को घर से निकाल दिया। अपने और भाई बहन को उसने नहीं छोड़ा और बेटे और बहू ने इसी कड़ी में कानूनी कार्रवाई करने के लिए घाटी थाना जो है, घाटी गांव जो है, वहां पर संतोष पटेल काशी सहरिया ने उनको आपत्ति सुना दी, जिसके बाद पुलिस के ने मामला दर्ज करने से मना कर दिया। उन्होंने माँ से जब कहा कि आज चलिए आपके बेटे के खिलाफ हम मामला दर्ज करवा देते हैं और आपकी सुनवाई करते हैं, तो इस पर माँ ने मना कर दिया। माँ ने कहा कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ, मैं कोई एक्शन नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं बेटे को जेल में नहीं देख सकती, मैं अपने बेटे को जेल नहीं भिजवाना चाहती हूँ। माँ को लेकर गांव भट्टपुरा में पहुँचते हैं एसडीओपी साहब और उसके बाद बहू और बेटे की जमकर क्लास लेते हैं और उसे समझाया जाता है कि जीवन में आखिर माँ का महत्व क्या है। जरा आप भी यह वीडियो देखिए। ये कहाँ से लाई हो बनवा के ये आवेदन बनवा बेटा मैंने। कहाँ? कितने रुपए लिए? नहीं लाई, मौका दुकान जाके। सही? अरे बहुत बड़ा आदमी, बहुत नेक आदमी था अगर कछु नहीं ले। ये बता, ऐसे लड़के अच्छे होते हैं कि बुरे, जो मातारी बाप को मारते पीटते हैं? अब बेटा बे जाने का भगवान जाने। नहीं, भगवान का है, तुम तो एक माँ हो ना, बताओ सही है कि गलत है? सही तो अब मौका तो मार रहे हैं तो सही है, ना मार रहे तो है ना, वो मुकावे ही ना दे रहे, इतना ही पुकार का लीजिए तुम्हारे। अच्छा, तो ऐसे लड़के होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ऐसे मोड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या करे बेटा, ना मेहनत पहुंचा के कैसे करेंगे? लड़का बहू को जेल भेज देंगे तो अच्छा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगाएंगे, अब तुम्हारे समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे बेटा। समझा देते हैं ना। जो करो रुको इधर आराम से। क्या चाहिए तुम्हें बता? अनाज उठवा देंगे घर से। बेटा। हाँ, अनाज तो हम देंगे, नहीं तो देवे को तो तो आधो वाली का पूरा ही समझ आ देंगे। हम तो जो कह रहे हैं हम नहीं देगा ना, लड़के उठवा दिया करूंगा मैं घर से। तुम्हें तो घर से पूरा उठवा दिया खाना हो सब उठवा लाएंगे। हां, खुशी राखो मेरे खनैया, मेरी सिखाते ना तो मेरे तुमने वैसो करो ना तुमने करो बेटा। बराबर आओ खाने पीने को कभी भी ना। मैं तो आ जाऊँ तुम्हारे देखे आई घर में, तो मांग लग मुँह ना शर्मा लगा चपन नहीं मोड़ा है। हाँ ठीक है ना। अब क्या करे तो बेटा, अब फान तो गिराएंगे बेटा, तुम्हारे बड़े मान से गए, अब तुम्हारे फान नहीं जाएंगे। नहीं अच्छे से, ये लड़के नहीं परेशान करेंगे ना। चलो
भ्रमण के दौरान हाईवे किनारे एक वृद्ध मां मिली जिसके हाथ में आवेदन था। वो अपने बहू बेटे से प्रताड़ित थी। जमीन को लेकर बहू बेटा जबरदस्ती बेचना चाहते थे। तो मैंने उसको अपनी गाड़ी में बैठाया और जब उनके बहू बेटे को बुलवाया तो दोनों आए और माँ से माफ़ी मांगी। उस माँ के जो प्रेम दिया, तो माँ का कहना ये था कि वो सिर्फ उसे अनाज चाहिए खाने के लिए और कुछ नहीं चाहिए। तो दोनों पक्षों को बैठाकर समझाया तो फिर से एक परिवार की तरह रहना शुरू किया है। और मैं सभी से ये भी आग्रह करता हूँ कि इस आज मदर्स डे है, संकल्प लें कि जो माँ कभी ना तो पढ़ाई का खर्चा मांगती, ना ही वैवाहिक वर्षगांठ और जन्मदिन के लिए पार्टी के लिए पैसे मांगती, उसे सिर्फ भोजन पानी और प्रेम चाहिए। तो हम इन आवश्यकताओं की पूर्ति ज़रूर करें। मदर्स डे पर सोशल मीडिया पर सभी अपनी मां से प्यार का इजहार कर रहे हैं, लेकिन जो बेटा अपने जो मां है उनको कुछ समझ ही नहीं रहा है। उनको 10 साल पहले से वह निकाल भी चुका था। ऐसे में एसडीओपी साहब ने उसे अपना हक दिलवा दिया है और एक बेटे को समझाया है कि आखिर मां जीवन में क्या होती है। आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।